नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी बॉयज टॉपिक में एक ऐसा टाइप भी होता है जिसमें सब्जेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। कभी लगता है कि हमें सब्जेक्ट आएगा, कभी लगता है हमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। आज अपन समझेंगे अननोन सब्जेक्ट के बारे में। अननोन सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो होते तो हैं, लेकिन ये कौन है इनके बारे में ये पता नहीं होता। अब ये क्या डेफिनेशन हुई कि है लेकिन होगा कोई नहीं, या हैगा लेकिन पता नहीं कौन होगा, तो ये किस तरीके से समझेगा। एक्चुअल क्या होता है, जब हमको केवल इतना पता हो कि कोई तो है, लेकिन स्पेसिफाई हमको स्पेशल ये नहीं पता कि वास्तव में वो व्यक्ति कौन है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं अननोन सब्जेक्ट। मान लीजिए कि आप अपने एक रूम में पढ़ रहे हैं। अब आप रूम में पढ़ रहे हैं, अपने घर पर पढ़ रहे हैं, रूम में पढ़ रहे हैं और आपके जीने दिए हुए हैं। अब आप अपने घर पर पढ़ रहे हो और जीनों से कोई निकल जाए, तो अब अपन को कैसा लगेगा, जैसे वहां से कोई निकला हुआ। तब अपन क्या कहेंगे, कोई तो है, लेकिन वो घर कमरे में से बैठकर हम ये नहीं देख सकते कि वो कौन है, पर्टिकुलर व्यक्ति वो कौन है। यानी हम बता पा रहे हैं कि वो कोई तो है, लेकिन पर्टिकुलर कौन है, उसका नाम क्या, उसकी आइडेंटिफाई क्या, पहचान क्या है, ये हम नहीं बता पा रहे। तो इसको कहते हैं अपन अननोन सब्जेक्ट। यानी अननोन सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो होते तो है, लेकिन उनके बारे में हमें आइडेंटिटी नहीं पता होती, उन्हें कहते हैं अपन अननोन सब्जेक्ट। अगर आपको कभी भी अननोन सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे कि लिखा हो वन से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट, जैसे समवन हो, एनी वन हो, एवरी वन हो, नो वन हो, बडी से जुड़ा हुआ समबडी, एनीबडी, एवरीबडी है, नो बडी है, या खुद वन हो, प्यूपल हो, पब्लिक हो, पुलिस हो, जज हो, अगर ये सब्जेक्ट आपको मिलते हैं तो इनको कहते हैं अपन अननोन सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा टेंस पहले वैसे हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में वर्ब और लास्ट में रहेगा अपना ऑब्जेक्ट। अब इसका बनाएंगे अपन पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अच्छे से समझना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, पहला रूल होता है। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आवश्यकता पड़े तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ लिखा अपन ने बाय प्लस सब्जेक्ट और उस पर लगाए क्रॉस। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जिस सब्जेक्ट के बारे में हमको पता नहीं होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, उस सब्जेक्ट का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में जिस सब्जेक्ट के बारे में हमें पता नहीं होता है, हम उसका यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो, उसका भी कारण ये है कि हमें नहीं पता कि सामने किस व्यक्ति ने इस काम को किया है। मैंने आपको पैसे वॉइस में समझाया था, पैसे वॉइस में जब हमारे पास कोई काम होता है तो उस काम को हम करते हैं, किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जब वो काम कराया जाता है तो उसको अपन कहते हैं पैसे वॉइस। अब ऑब्जेक्ट के बारे में ही हमको जानकारी नहीं है, यानी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, तो जब पता ही नहीं है तो हम उसके साथ में उसका यूज भी नहीं करेंगे, उसे अपन कहते हैं अननोन सब्जेक्ट। जैसे यहां लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखा पहला, someone has beaten, और ये लिखा मैंने राजू। और एक क्वेश्चन मैंने लिखा सिद्धार्थ, या मैं, एक मिनट, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन यहां से हटाते हैं, यहां लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, someone has, और ये लिखा बीटन राजू, ठीक है, एक। और दूसरा मैंने लिखा सिद्धार्थ हैज बीटन, और ये अपन ने लिखा राजू, ठीक है। अब सेंटेंस में अगर अपन इसको देखेंगे, इसमें से अपन ने एक ऑब्जेक्ट उठा लिया, उसको ले लिया अपन ने राजू। और राजू क्या है, राजू पिट गया, इसको किसी ने पीट दिया। अब राजू से पूछा कि बता राजू, तुझे किसने पीटा। तो राजू के पास दो दो क्वेश्चन है, दोनों चीजों में पिटा हुआ है। अब पहले वाले क्वेश्चन पे गए, हमने कहा समवन हैज बीटन राजू, किसी ने राजू को पीटा। अब राजू से पूछा, राजू बता तुझे किसने पीटा, तो राजू ने कहा किसी ने तो पीटा, लेकिन वो कौन है ये उसको नहीं पता। लेकिन अगर अपन दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं और दूसरे सेंटेंस में राजू से वही बात पूछते हैं कि राजू बता तुझे किसने पीटा, क्या हो गया, तो राजू ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ ने पीटा। तो पहले वाले सेंटेंस में अगर अपन बात करें, तो पहले वाले सेंटेंस में कौन है, सब्जेक्ट समवन, यानी इसके बारे में इसको पता नहीं है, कोई तो है, कोई तो, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर अपन बात करेंगे, तो दूसरे वाले में ये क्या कह रहा है, सिद्धार्थ कह रहा है। अब बात आ जाएगी, यहां बात आएगी बाय लगाने की, कि बाय का यूज कैसे करेंगे, बस ये हमको समझना है, ठीक है। यहां पर बाय की बात करेंगे।
बाय का मतलब ही ये होता है कि जहां सब्जेक्ट के बारे में हमको पता हो वहां अपन किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। और जहां हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं हो वहां अपन बाय का प्रयोग नहीं करते। यानी अगर अपन इसमें देखेंगे तो सेंटेंस में आ जाएगा क्या, ये लिखा अपन ने बाय, और यहाँ पर भी लिखा बाय, पर इसमें यूज नहीं करेंगे, और इसमें अपन ने जो बाय लिखा वो बिल्कुल सही है। अब और ओवरऑल स्टोरी को समझना, जहां सब्जेक्ट के बारे में पता हो वहां अपन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जहां सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं हो वहां पर अपन सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं। अगर इसका पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले अपन ने लिखा राजू, और एक्टिव का टेंस किस में दिया, हैज में, तो किस में ले जाएंगे, हैज बीन और हैव बीन में। तो यहां लिखा राजू, और ये लिखा अपन ने हैज बीन, और इसके बाद लिखा बीटन। बस ये यहीं तक बनेगा। यानी जब सब्जेक्ट ऐसे दियो जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं हो तो वो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म तक बनता है, उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाते। इसका रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जरूरत पड़े तो बीइंग का यूज करो, नहीं पड़े तो नहीं लगाओ, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यहीं तक रहता है। अगला लिखा सिद्धार्थ हैज बीटन राजू, इसमें राजू को पता है किसने पीटा, वो स्पेसिफाई नाम दे पा रहा है, समझा पा रहा है कि राजू ने पीटा, सिद्धार्थ ने पीटा। तो राजू यहाँ क्या कहेगा, राजू हैज बीन, और ये बीटन बाय, और ये अपन ने लिखा सिद्धार्थ। ठीक है, अब दोनों चीजों को समझना, इसमें सिद्धार्थ आ गया जबकि इसमें सिद्धार्थ नहीं आया। उसका रीजन क्या रहा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं था, और यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में पता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, समवन हैज बीटन राजू। और यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो राजू हैज बीन बीटन बाय सिद्धार्थ। अब एक बात समझना, जैसे किसी सेंटेंस में मान लीजिए कि पुलिस आ गया, ठीक है। अब पुलिस क्या है, पुलिस तो पूरी कम्युनिटी का नाम है। अब कहा कि किसी एक्स पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एक्स पर्सन है और ये क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। अब एक्स पर्सन को अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो यहाँ बाय आएगा कि नहीं आएगा, ये समझना है। पहली बात, पुलिस क्या है, पूरी कम्युनिटी का नाम हो गया, संगठन का नाम हो यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब पुलिस पकड़ कर ले गई, पुलिस में वो कौन था ये तो नहीं पता ना, तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि पुलिस तो थी लेकिन पुलिस में कौन था, अगर उसको ये भी पता है, जैसे वो एसआई है और एसआई का वो नाम भी जानता है, तो वो कह सकता है फलाना एसआई मुझे ले गए, यहाँ उसको नाम पता था, यानी वो एसआई का नाम जानता है, तो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। ओवरऑल स्टोरी अब आपको समझ में आई होगी, जहां हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होता है वहां अपन यूज करते हैं, जहां पता नहीं होता वहां पर यूज नहीं करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी है, डिफेंस एग्जाम है, या अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसको गलत करता है। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है उसको ये लगता है कि जिस क्वेश्चन में बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो, जिस क्वेश्चन में बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो, उसे ही अपन क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं, उसको ये लगता है। जबकि ये जो अवधारणा है ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ हद तक अगर अपन स्टार्टिंग करें तो कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि बाय प्लस सब्जेक्ट लगाओ तो ही वो पैसिव होगा, ये नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया, बहुत सारी चीज है। तो आप नए तरीके से इस चीज को समझोगे, जहां सब्जेक्ट होगा वहां यूज करेंगे, जहां सब्जेक्ट नहीं होगा वहां पर यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, चल। इसके बाद देखते हैं अपन एक एक करके क्वेश्चन। somebody has stolen my car last week, तो यहां पर somebody क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, ठीक है। स्टॉल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, माय कार क्या हो गया हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है तो ये बनता है was या were में। ये किस में बनेगा, was या were में। तो यहां पर अपन उठा के लेके आएंगे my, और ये लिखा कार, ठीक है। कार के साथ में क्या जाएगा, वॉज, और थर्ड फॉर्म अपन लिखेंगे स्टोलन। क्या बाय समबडी आएगा, नहीं। अब बचा क्या, लास्ट, और ये अपन ने लिखा बीक। ये बन गया आपका क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन ऐसे ना होकर अगर यहाँ समबडी की जगह पर लिखा हो जाता अजय, या अपन ने लिखा अमित, ये लिखा अपन ने अमित स्टॉल माय कार लास्ट वीक। अब बताएं
आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर नाम क्या है? अमित, यानी सब्जेक्ट हमें पता है। कार हमें किसने चुराई? तो यहाँ पर कार किसने चुराई? अमित ने। ठीक है, तो नाम पता है। यहाँ तो हम क्या कहेंगे? कोई तो ले गया। कोई कौन ले गया, कौन उठा ले गया, ये हमें पता नहीं है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो हम किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन क्या लिखोगे? माय कार, और ये लिखा वॉज स्टोलन, ठीक है, बाय अमित। और लास्ट क्या बचा? लास्ट, और ये अपन ने लिखा पी। अब इसमें समझने वाली बात आ जाएगी कि यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर अब अमित क्यों? क्योंकि पता है, यहाँ पर पता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके बारे में पता है तो हम यूज करेंगे, जिसके बारे में नहीं पता तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल, तो एक्टिव का टेंस किस में है? सबसे पहले अपन लिखेंगे, सबसे पहली बात यही होती है कि आपको जिस दिन एक्टिव और पैसिव समझ में आ गया और साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेकर, टेंस के हिसाब से नहीं, साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेकर चलो। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो ग्रामीण से हैं, या उनको लगता है कि हिंदी मीडियम से है, उनको लगता है कि यार हमें इंग्लिश कभी नहीं आ सकती, तो वो ये बात को सोच कर चले कि इंग्लिश सब्जेक्ट बेकार नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप मेहनत करोगे तो उसे भी सीख सकते हो। ठीक है, और कब तक आप टेंस को ता है, ती है, ते, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, इन्हीं में ही लगे रहोगे। अगर इसी के हिसाब से पढ़ते रहोगे तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे, और एसएससी निकालना तो भूल जाओ। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब पकड़ो कि अगर एक्टिव का टेंस हैज बीन और हैज और हैव में है, तो पैसिव किस में बनेगा? हैज बीन और हैव बीन में। इसको बनाओ, सबसे पहले क्या लिखोगे? माय, और ये लिखा अपन है मोबाइल, माय मोबाइल हैज, और ये लिखा अपन है बीन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टोलन। ठीक है, बाय आएगा क्या? नहीं आएगा, फ्लो फ्लो में लिख जाता है, लेकिन यहाँ बाय संबंध नहीं आएगा क्योंकि अपन को पता नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखें, पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस। अवॉइड यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्राउडेड बसेस हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें, अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो पैसिव किस में बनेगा? इज, एम, और ये लिखा अपन है आर में, इज एम आर। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? क्राउडेड बसेस। क्राउडेड बसेस का मतलब होता है भरी हुई बसें, भीड़ से भरी हुई बस। तो क्राउडेड बसेस है, बसेस कैसा हो गया? प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब हटा दो, इसमें कोई काम नहीं है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल, और प्लूरल हो जाएगी तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आर। ये क्या आ जाएगा? आर। अब क्राउडेड बसेस आर, और थर्ड फॉर्म अवॉइड का क्या हो जाएगा? अवॉइडेड। ठीक है, AVOIDED, ये लिखा अपन है अवॉइडेड। मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन में मैं आपका नाम लिख दूं या अपना नाम लिखूं, जैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिखा नवल अवॉइड क्राउडेड, और इसके बाद में ये आ गया बसेस। तो अब यहां पर अपन ने क्या लिखा? क्राउडेड, और ये लिखा बसेस आर, और इसके बाद में ये लिखा अपन ने अवॉइडेड, फिर लिखा बाय, और बाय के बाद ये लिखा अपन ने नवल सर। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे? नवल सर। अब देखो देखो दूसरे वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है, इसमें मैंने अपना नाम लिखा, इसीलिए मैंने बाय नवल सर लिखा, लेकिन ऊपर वाले में बाय पीपल नहीं लिखा, क्योंकि लोगों के द्वारा भरी हुई जो भीड़ से भरी हुई जो बस होती है उसको अवॉइड करते हैं। अब वो लोग कौन है ये नहीं पता, यानी हम कह सकते हैं किसी जगह पर अगर किसी चीज की चोरी हो जाए तो हमको अगर उसके बारे में नहीं पता है तो हम किसी का भी नाम लेने से बचते हैं, क्योंकि किसी का भी नाम लेंगे फालतू विवाद होगा, तो हम उसका नाम नहीं लेते। लेकिन अगर हमको पता है कि हाँ इस व्यक्ति ने चोरी करी है तो हम डायरेक्ट नाम ले लेते कि नहीं ले लेते? बस बिल्कुल उसी तरीके से ये चलता है, अगर पता है तो बाद में यूज करेंगे, और अगर पता नहीं है तो बाद में यूज नहीं करेंगे। लोग बाग भीड़ से भरी हुई बस उसको अवॉइड करते हैं, पर वो लोग कौन है हमें नहीं पता, पर लोग हैं ना, तो वो हमारे रिश्तेदार है ना हमारी जान पहचान है, होंगे कोई ना कोई होंगे। अगर हम किसी जगह पर रह रहे हो तो दूसरी जगह के लोग हमको एक जैसे लगते हैं, है भी है, लेकिन क्या वो हमारे
हमारे पहचान के होते क्या? नहीं, पहचान होना जरूरी होती है। पहचान होगी तो नाम लिखोगे, नहीं पता तो हम उसका नाम नहीं लिखेंगे। जैसे दूसरे वाले में सीधा है कि नवल सर है, यहाँ पर प्यूपल में से किसी का नाम इंडिकेट कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर पूरे प्यूपल की बात करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे नवल सर अवॉइड क्राउडेड बसेस, तो क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड बाय नवल सर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। समवन विल पे यू नेक्स्ट मंडे। अब सेंटेंस को अगर अपन देखेंगे तो किस में आ गया? बिल में। अब एक्टिव में जाएंगे, अगर एक्टिव का टेंस आपको विल और सेल में मिले तो पैसिव हमेशा ध्यान रखना, पैसिव बनेगा विल बी और सेल बी। ठीक है, विल बी और सेल बी। तो ये लिखा अपन ने यू विल बी, और इसके बाद में लिखा पेड, यू विल बी पेड। ठीक है, और ये लिखा अपन ने नेक्स्ट मंडे। आप कहोगे सर संबंध नहीं आया, आएगा भी नहीं। ठीक है, चले यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई क्या? नहीं होना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे एक्सेप्शन पर, एक्सेप्शन रूल। इस चीज को समझना, अपवाद, इसको क्या कहेंगे अपन? अपवाद। अपवाद एक ऐसी चीज होती है जो रूल्स के अगेंस्ट चली जाती है। कब ऐसी बात जिसमें अपन रूल्स को पूरा अच्छे तरीके से डिटेल करते हैं और रूल्स कहता है भी, लेकिन कई बार क्या होता है जो हमें नियम कहते हैं और उस नियम को भी उल्टा ठहरा दे या नियम के विपरीत चला जाए, तो उसको अपन कह देते हैं अपवाद। यानी हम समझते ये है कि ये होगा, लेकिन किसी किसी बार ना हो, तो उसको अपन कौन सी श्रेणी में डाल देंगे? अपवाद है यार, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ, तो उसको अपन कहते हैं अपवाद। अब अपवाद में समझना, मैंने लिखा 100%, 100% में से 99.9% या मैंने कहा 99% तक बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता। लेकिन अपन कहां जा रहे हैं? एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ा तो कोई भी देता है, पढ़ कहीं से भी लोगे, प्रैक्टिस आप कैसे भी कर लोगे, लेकिन चीजों को समझना है। चीजों को समझोगे तो इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। आप क्या करते हो? डायरेक्टली इंग्लिश को बिना समझे, उसके टॉपिक को बिना समझे आप डायरेक्ट उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, और फिर कोई रूल अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर परेशानी होती है, क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर उल्टा मूड खराब होता है। तो इन चीजों से बचो, क्यों ना उससे बेहतर है अपन पढ़ लो। जब चीज नहीं आती है फिर अपन उसको करें तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो चीज हमें रिटर्न में बड़ा दुख देती है, तो वो काम मत करो। ठीक है, 99% तक तो बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं होता है। अब अपन कहां जा रहे हैं? एग्जाम के लिए। एग्जाम किसका दे रहे हैं? एसएससी, इसके अलावा डिफेंस। ठीक है, ये एग्जाम देने के लिए। अब क्वेश्चन तो बोर्ड बना कर देगा, एसएससी या डिफेंस बोर्ड बना कर देगा, 99% तक यूज नहीं होगा, लेकिन बोर्ड के हाथ में क्वेश्चन होता है और वो ऑप्शन पर चलेगा, तो 1% है, आ भी सकता है, 1% आ भी सकता है, और 1% अगर आ भी सकता है तो ध्यान रखना वो करेक्ट होगा, लेकिन कब होगा इस बात को भी समझे। अगर आ भी सकता है, 1% अगर आ भी सकता है तो वो राइट होगा, पर कब होगा? एक बात, अगर ये लिखा अपन है, अगर चारों ऑप्शंस में हो तो, अगर चारों ऑप्शंस में हो तो। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में नहीं हो, चार ऑप्शंस में नहीं हो तो, ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर चारों ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका मतलब हम उसका यूज नहीं करेंगे, फिर हमारा आंसर इसमें से जाएगा। फिर से समझो, बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे,
लेकिन हमारे लिए जो क्वेश्चन तय करेगा वो करेगा एसएससी बोर्ड या डिफेंस बोर्ड, या जिस एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यानी वो बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर वो बोर्ड चारों ऑप्शन में दे रहा है तो आप सही मानोगे, ठीक है। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो फिर आपका आंसर इसमें से जाएगा। चारों ऑप्शन में से दे रहा है तो फिर हमारी मजबूरी, हम क्या कर सकते हैं, चारों ऑप्शन में दे रहा है तो हमारा आंसर भी फिर होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि चारों ऑप्शन में से वो दो में दे रहा है, दो में नहीं दे रहा है, तो हमारा आंसर फिर ये 99% में से जाएगा, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते क्वेश्चन करेंगे इसी पे। जैसे ये लिखा है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, एक क्वेश्चन दिया, चार ऑप्शन दिया। अब एक तरीका तो ये कि इस सेंटेंस को हम पूरा पढ़े फिर क्वेश्चन को बनाए, एक तरीका ये है कि हम थोड़ा सा अपने आप को अट्रैक्टेड बनाए, थोड़ा सा मेहनत के साथ साथ में हम स्मार्टनेस लेकर आए। तो यहाँ क्या लिखा है, मस्ट। सबसे पहले कोशिश करेंगे मस्ट। मस्ट को उठाया, मस्ट को उठाया, मस्ट के साथ में क्या जुड़ता है, बी। मस्ट क्या होता है हमारे लिए, मॉडल वर्ब्स, मॉडल और ये वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स के साथ में हम किसका जो यूज करते हैं, बी का। तो आप चारों ऑप्शन में मस्ट बी देखोगे। पहले में क्या लिखा हुआ है, देखो पहले में अगर अपन बात करेंगे क्या है, आर हट गया। दूसरे में क्या, मस्ट बी। तीसरे में ये लिखा है वर, और ये लिखा है चौथे में मस्ट। हमको क्या चाहिए, बी, तो ये भी हट गया। चार ऑप्शन में से केवल एक जगह एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें मस्ट के साथ में बी मिल रहा है, तो वही हमारा आंसर हो गया। वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, और बाय, बाय के बाद वन नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब से कर रहे हो या मुझसे पढ़ रहे हो, इसके अलावा किसी से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो और इसी क्वेश्चन से आप सीख जाओगे, नहीं। डायरेक्ट इस तरीके से अगर सीखोगे तो इंग्लिश को और ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लोगे। बेहतर होगा कि अच्छे तरीके से आप सिलेबस को पढ़े, चीजों को समझे, सिलेबस को समझे, सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ने का फिर रिवीजन करो, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद अगर करोगे तो ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तुरंत समझ में आएगा और विद इन सेकंड में आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम बिना इंग्लिश को अच्छा किए और फिर पढ़ते जाएंगे, बस एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके हम अच्छा कर लेंगे, तो कुछ होना जाना नहीं है। फिर आपकी कहानी वहीं की वहीं रहेगी। इंग्लिश से जितना डर लगता था, इंग्लिश उससे भी डबल डर पैदा कर देगी, तो ये गलती नहीं करो। अगला क्वेश्चन, जैसे समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल। अब क्वेश्चन लिखा है तो वैसे तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माय, और ये अपन ने लिखा मोबाइल हैज बीन, और ये अपन ने लिखा स्टोलन, ठीक है। बाय समवन नहीं आएगा, आप मिला लो कहाँ है। तो माय मोबाइल इज नहीं होगा, हट गया। हैज बीन है, ठीक है। ये संबंध का संबंध से स्टार्ट नहीं होगा तो ये हट गया। माय मोबाइल हैज बीन, हैज समवन बीन स्टोलन, माय मोबाइल हैज बीन स्टोलन बाय समवन। देखो हैज और समवन नहीं आएगा तो ये हट गया, ये तीनों ही ऑप्शन हट गया, तो बचा क्या, फोर्थ वाला। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, माय मोबाइल हैज बीन स्टोलन। बेसिकली ये क्वेश्चन यहीं तक होना चाहिए था, लेकिन याहुड ने ऑलरेडी मान लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हमें आंसर और आंसर को संबंध दे रहा है तो हम भी परेशान नहीं होंगे, जैसा है वैसा का। अगला क्वेश्चन, समवन हैज ब्रोकन ब्रोकन द प्लेट। अब हैज का हैज बीन ढूंढो। ठीक है, प्लेट हैज का हैज बीन होगा, ब्रोकन हैज, ये हैज बीन होगा, इज बीन नहीं होगा, तो आंसर हो गया द प्लेट हैज बीन ब्रोकन। चलो अगला, समवन हैज लिट द फायर। हैज है, हैज का किस में ले जाओगे, हैज बीन में। आप देखो हैज बीन कहाँ है? ये लिखा है वॉज, हट गया। आर रिक्वेस्टेड इंपेरेटिव में जाता है, ये हट गया। हैज बीन लिट बाय समवन, और द फायर हैड बीन, ये हैड बीन है तो ये भी हट गया। तीन ऑप्शन हट गए। आंसर क्या चला जाएगा हमारा, तीसरा वाला। अब तीसरे वाले पर एक चीज ध्यान देना, क्या लिख के क्या दे रहा है, बाय संबंध दे रहा है तो हम भी मान लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं देता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा था ना, आएगा तो चारों में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। आप देखोगे बाय संबंध, बाय संबंध, बाय संबंध और बाय संबंध, चारों में आया कि नहीं आया। इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें तीन ऑप्शन तो हमारे कट गए थे, तीन ऑप्शन कट गए थे, जो आंसर था उसमें बाय संबंध लिखा था तो हमने भी उसको माना, ठीक है। चलो
समवन इज फॉलोइंग अस। अब सेंटेंस को अगर अपन देखेंगे तो सेंटेंस किसमें, इज एम आर। अगर ये इज एम आर में तो पैसिव किस में बनाओगे, इज एम आर, और साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। तो ये लिखा है इज एम आर प्लस बीइंग। वी को इधर लेके आओगे, अस को इधर लेके आओगे, वी बनेगा वी आर फॉलोइंग बाय समवन। बीइंग नहीं है, आर और ये बीइंग, वर और ये बीइंग, वर नहीं होगा, ये हेड भी नहीं, ये नहीं होगा। आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। और चार ऑप्शन में देखो समवन दे भी रहा है, ठीक है। चल इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग इसमें कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे कि इनका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन लिखा है समवन हैज ब्रोकन द प्लेट। अब यहाँ पर चारों में चार ऑप्शन लिखे, द प्लेट हैज बीन ब्रोकन, द प्लेट हैज बीन ब्रोकन बाय समवन, द प्लेट इज बीइंग ब्रोकन बाय समवन, द प्लेट हैज बीन ब्रोकन। चारों का कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पीपल स्पीक मैथिली इन दरभंगा, ठीक है। तो मैथिली इज स्पोकन इन दरभंगा, मैथिली इज बीइंग स्पोकन इन दरभंगा, पीपल आर बीइंग स्पोकन मैथिली इन दरभंगा, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दो ऑप्शन आपके लिए रखे हुए हैं, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, एस्पिरेंट्स का एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करें, डिफेंस के साथ में भी शेयर करें, ठीक है। चले वीडियो में जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते रहो, आपके काम आएंगे। इंपॉर्टेंट जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, जो ग्रामीण सेक्शन से हैं, जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, वो बेहद आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जहां पर मैं आपको और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस और नए टाइप को भी बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।